ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਬਜਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰੱਤਾ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੋਰਾ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਖਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ? ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ अभिमन्यु कुहाड़ जो नौजवान किसान लीडर ने, जो एक पढ़े लिखे किसान लीडर ने, उन्होंने वालों बड़ी डीपली बड़ी डूंघाई दे विच जाके इस बजट के उत्ते अपना पक्ष रखा गया। की कुछ कह रहे हैं तुहानूं उन्हां दी जुबानी सुणाउने आ। साडे सहयोगी जुगराज सिंह चहल पेखी दे वालों गलबात कीती है। सारे किसान भाइयों को सबको हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल। साथियों, आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 68वां दिन है। आजाद भारत का सबसे लंबा और सबसे बड़ा ऐतिहासिक सत्याग्रह चल रहा है और जिन मांगों को लेकर सत्याग्रह चल रहा है तो सबसे बड़ी एक डिमांड है, वो है एमएसपी गारंटी कानून। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे, आज का जो बजट था हमारे देश का, सभी देशवासियों को इस दिन का इंतजार होता है कि भाई बजट में क्या घोषणा करी जाएगी, बजट में हमें क्या मिलेगा, ये सारी चीजों का बड़ा इंतजार रहता है। तो इसीलिए हमने शीर्षक भी रखा कि आज बजट में किसानों को क्या मिला। अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो आज बजट में किसानों को सिर्फ निराशा मिली, निराशा के अलावा और कुछ किसानों को नहीं मिला। हमारी केंद्र सरकार इस बजट के माध्यम से किसानों की एक उम्मीद पे भी खरा नहीं उतर पाई। अगर मैं बजट की बात करूं अपने देश के, तो आज जो हमारे देश का जो बजट था, वो टोटल बजट था 50,65,345 करोड़ रुपए का। और खेती का जो बजट था उसमें से वो था 1,71,437 करोड़ रुपए का। तो टोटल बजट का परसेंटेज देखें तो वो हो गया 3.38%। सबसे बड़ी और सबसे हैरानी की बात पहली यही है कि किसान समाज पूरे देश की आबादी का 50% से भी अधिक हिस्सा बनाता है। तो देश की आबादी का 50% से अधिक हिस्सा बनाने वाले किसान समाज के लिए बजट जो अलॉट किया गया, वो टोटल बजट का मात्र 3.38% किया गया। सबसे बड़ा अन्याय तो ये है, जो खेती सेक्टर, जो कृषि सेक्टर पूरे देश की रीढ़ है, कोरोना के समय जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था 26% श्रिंक कर गई थी, कम हो गई थी, उस समय एकमात्र कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जो 3.6% की पॉजिटिव दर से ग्रोथ कर रहा था और पूरे देश का पेट भरने का काम किया उस दौर में भी। तो उस कृषि सेक्टर के लिए टोटल बजट का मात्र 3.38% ही अलॉट करना सबसे बड़ा अन्याय तो ये है। आगे अगर हम बात करें तो जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी 68 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं, जिनको पूरे देश भर में व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, जिस मेजर मांग के लिए एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा पिछले लगभग 12 महीने से आंदोलन कर रहा है, उनमें से सबसे बड़ी मांग है एमएसपी गारंटी कानून। तो देश के किसानों को उम्मीद थी कि इस बजट में हमारी सरकार कोई एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर भी कोई चर्चा करेगी, उस पर भी कोई फैसला लेगी, लेकिन किसानों के हाथ सिर्फ निराशा लगी। ये एमएसपी गारंटी कानून क्यों जरूरी है, वो आपको मैं एक देसी भाषा में मैं आपको एक समझा देता हूं। आप, मैं कहूंगा भाई एक वीडियो दिखाएगा। ये एक वीडियो है हरियाणा के कैथल जिले की। एक किसान है गुरविंदर सिंह, उसके खेत में गोभी की फसल खड़ी, बहुत बढ़िया गोभी लगी हुई, लेकिन उसको पैसा बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा। तो उसने मजबूरी में उसने देखा कि भाई जो मेरा मंडी तक लेके जाने का जो मेरा खर्चा है, जो लेबर का खर्चा है, वही पूरा नहीं हो पा रहा जो कीमत मिल रही है उसमें। तो उसकी जो अपनी लागत थी उसको तो हम छोड़ दें, वो लागत तो बाद में देखेंगे। जो उसको बचत की उम्मीद थी कि 2 पैसे उसको भी बचेंगे, उसको भी हम छोड़ दें 2 मिनट के लिए। जो गोभी को मंडी तक लेके जाने का जो खर्चा था, जो ट्रांसपोर्टेशन थी, जो लेबर थी,
जो उसका 1 रुपया 1.5 रुपया जो उसको मंडी में मिल रहा था, उसमें उसकी लेबर और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही थी। इसलिए उसने मजबूरी में अपनी खड़ी फसल को ही ट्रैक्टर से बहा दिया। वीडियो देख लो भाई, आज की वीडियो है। हरियाणा का जिला कैथल गांव है गुरविंदर सिंह। हर भाई को यह वीडियो, पूरे देशवासियों को देखनी चाहिए कि किस तरीके से किसान जो अपने परिवार की तरह जिस फसल को पालता है, उस खड़ी फसल को वो खुद के हाथों से ही बर्बाद करने पे मजबूर हो रहा है, क्योंकि उसको कुछ भी मिल नहीं रहा। इसलिए किसान कहता है कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। आज हमारी जो देश की वित्त मंत्री हैं, माननीय निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 8वीं बार बजट पेश किया। उन्होंने जब वो ग्रोथ के इंजन्स बता रही थी कि देश की ग्रोथ के ये इंजन्स हैं, तो उन्होंने एक इंजन बताया एग्रीकल्चर सेक्टर, और सबसे पहले आज उन्होंने एग्रीकल्चर के विषय पे ही बोला। तो जब वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे रख के एग्रीकल्चर विषय के बारे में बोल रही थी, मैं उनका भाषण लाइव सुन रहा था, तो मुझे एक बार लगा कि भाई आज इतनी प्रायोरिटी दी जा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो हो सकता है सरकार कोई एमएसपी गारंटी के विषय में कोई ऐलान करे या कोई बड़ा ऐलान करे। लेकिन मुझे भी वो पूरा जब सुनने के बाद निराशा हाथ लगी। माननीय निर्मला सीतारमण जी ने 2 शब्द बार बार जिक्र किए। उन्होंने एक कहा कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं, और दूसरा उन्होंने जो जिक्र किया वो था डाइवर्सिफिकेशन का, फसलों के विविधीकरण का। तो उन्होंने कहा कि भाई पल्सेस यानी दालों के मामले में पिछले 10 साल से सरकार ने अभियान चलाया हुआ है देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दालों के मामले में, और आगे भी वो 3 फसलों को, 3 दाल की फसलों को, उड़द, मसूर और तुअर, इन 3 फसलों को केंद्र सरकार नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से अगले 4 साल तक एमएसपी पे खरीदेगी। लेकिन इसमें भी 2 बड़े महत्वपूर्ण मसले आ जाते हैं। पहली बात तो ये 4 साल का ही जिक्र क्यों किया जा रहा है? 4 साल तक ही क्यों खरीदेंगे? अगर वो सही मायने में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो फिर आत्मनिर्भर तो परमानेंट होना चाहिए, या फिर 4 साल के लिए आत्मनिर्भर बनाना है? तो ये 4 साल की लिमिट, 4 साल की टर्म एंड कंडीशन हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। वो कह रही थी कि दलहन और तिलहन के मामले में ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ